नमस्कार। झारखंड में एक बार फिर से आरडीएस नामक बम फूटा है, जिसके नाम के पीछे एफसीआई, जन वितरण प्रणाली, चावल, धान, यहां तक कि जिला प्रशासन, सबका नाम मिलीभगत साठ गांठ के रूप में चर्चा है और चर्चा सुर्खियां बटोर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार एक फिर बात सामने आ रही है कि बड़े स्तर पे जांच होगी और बड़े बड़े पलामों में खुलासे होंगे। हालांकि झारखंड में राशन कार्ड की बात करें या खाद्य की बात करें तो उसको लेकर के जांच जोरों पर है, लेकिन ये जांच होगा तो कहां होगा, कौन करेगा और इसका फलसफा क्या निकलकर सामने आएगा। मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज, वो कैपिटल न्यूज जो झारखंड डिजिटल मीडिया में बड़ा ब्रांड बन करके उभरा है, क्योंकि आपके बीच लोकप्रियता बटोरा है, आपका पसंदीदा बना है। आज हम आपको कैपिटल स्पेशल में जो दिखाने जा रहे हैं वो खबर है कि पद्मा का रामदास कैसे बना पलामू का आरडीएस, जिसकी चर्चा हर ओर है। जहां पलामू के किसान बोरे का बोरा गांज कर धान क्रय केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार करते रहे, वहां सैकड़ों क्विंटल धान बाहरी रास्ते बेच दी गई और स्थानीय किसान तड़पते रहे, जिसकी जांच की मांग की जा रही थी। और आखिरकार सरकार ने निर्देश जारी कर दिए कि जो भी 5 एकड़ से कम खेतीहर भूमि के किसान हैं जिन्होंने 200 क्विंटल तक धान बेचा, उनकी जांच की जाए कि आखिरकार क्षमता से अधिक धान की बिक्री कैसे हो गई, जिन्हें प्रशासन ने ढूंढा और जांच भी की। देखिए, धान जो उपार्जन पोर्टल में जो निबंधित किसान रहते हैं उनके द्वारा ही धान का विक्रय किया जाता है धान प्राप्ति केंद्र पर। तो पिछले साल जितने भी निबंधित किसान थे उसकी जांच कराई गई और 2 तरह से जांच कराई गई। एक, जितने भी निबंधित किसान थे उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया, उनके जो लैंड से संबंधित जो कागजात हैं उसकी मांग की गई, उसकी जांच की गई। तो इसमें ऐसे बहुत सारे आईडी पाए गए जिसमें कि ऐसे किसान जिनका आईडी नहीं था या वो नहीं मिले या फिर उनकी जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसके संबंध में कागजात जमा नहीं किया। तो ये सारा हम लोगों ने डाटा जो एक प्यूरिफिकेशन का कार्य सारे अंचलों में किया गया। बहुत सारे आईडी ऐसे डिलीट भी किए गए। इतना ही नहीं, राज्य सरकार के निर्देश पर विभाग ने पलामू जिला प्रशासन को 176 लोगों की सूची भेजकर जांच करने का आदेश दिया। अंचलाधिकारी से कराए गए जांच में 178 लोगों का नाम सामने आया, जिसमें जांच के बाद 54 सही पाए गए और फर्जी निकले 124 किसान। अब जिला प्रशासन ने रिपोर्ट विभाग को भेज दिया है, कार्रवाई होना तय है। विभाग से हम लोग को प्राप्त था कि 200 कुंटल से ज़्यादा जिसने धान का विक्रय किया है उसके संबंध में जांच, तो वो भी जांच पूरे अंचल में वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे मामले पाए गए जो किसान योग्य ना होकर भी उन्होंने ज़्यादा धान 200 कुंटल से ज़्यादा धान विक्रय किया। और कुछ ऐसे भी किसान हैं जो सही में जिसके पास भूमि थी और उन्होंने धान बेचा है धान प्राप्ति केंद्र में। तो ये सारी रिपोर्ट हम लोगों ने विभाग को भेज दी है और अपने स्तर पर भी जिला स्तर में भी ऐसे सारे किसानों को चिन्हित कर उनसे शोकॉज और उनसे स्पष्टीकरण और अन्य कार्रवाई की जा रही है। तो कहा तो जा रहा है कि धान की खरीदी में रामदास ने घोटाला किया है, मगर प्रशासनिक जांच में रामदास साहू यानी कि आरडीएस का नाम अभी तक कहीं भी नहीं आया है। तो सवाल है कि रामदास साहू का इस पूरे खेल से क्या लेना देना है। सर, स्पेसिफिक एक नाम आ रहा है, क्या आपकी खरीद बिक्री में क्या रामदास साहू एंड कंपनी का कोई योगदान या कभी जानते हैं? नहीं, हमें व्यक्तिगत रूप से तो हमें ऐसे नहीं है, क्योंकि ऐसे तो मतलब करीब 2-3 हज़ार किसानों से हमने खरीद की है, तो ऐसा नाम तो कुछ नहीं है स्पेशल कोई नाम। और उसका जो किसानों से जो मतलब खरीद की जाती है उसका भुगतान ऑनलाइन ही, मतलब उनके अकाउंट में जो ऑनलाइन में रजिस्टर्ड अकाउंट होता है उसी में ही भुगतान किया जाता है।
अनाज घोटाले की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसकी जांच जब कैपिटल न्यूज अपने स्तर पर करती है तो पलामू जिला प्रशासन के मुखिया से लेकर के एफसीआई के जो कर्ता धर्ता हैं उन तक पहुंचती है, और पहुंचती है आरोपी रामदास साहू के पास तक। लेकिन सबके बयान में इतना तो स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में भले ही जांच का जब दायरा बढ़े कुछ और निकल कर आए, लेकिन अभी तक तो किसी ने भी रामदास साहू का नाम नहीं लिया, ये नहीं बताया कि रामदास साहू एंड कंपनी का इस पूरे मसले में कोई रोल है। अब पाकी विधानसभा में चुनावी रण में उतरने वाले रामदास साहू चर्चा में आए, मगर जब 3 स्टार होटल रामाडा खुला तो आरडीएस की धमक के आगे सब बौना दिखाई पड़ने लगे। अब इस आरोप ने चर्चा बटोरा तो जनाब रामदास साहू व्यथित नजर आए। मीडिया को जारी बयान में ये भी नहीं कह पाए कि विरोधियों की साजिश है, मतलब बिन जांच सब पर्दाफाश है। आज मुझे समाचार पत्र एवं कुछ व्यक्तियों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि पलामू जिले में जो धान खरीद का कार्य किया गया है उसमें आपके द्वारा 500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। यह समाचार जब मेरे कानों तक पहुंचा है तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं और आहत में हूं कि ऐसा इतना बड़ा आरोप मुझ जैसे निर्दोष व्यक्ति पर, मुझ जैसे छोटे व्यक्ति पर यह आरोप किस परिस्थिति में लगाया जा रहा है। पलामू उपायुक्त हो या जिला आपूर्ति पदाधिकारी या फिर एफसीआई के मंडल प्रबंधक, हर किसी ने रामदास साहू एंड कंपनी का नाम लेने से कतराते नजर आए। कैपिटल न्यूज ने पूछा आरडीएस को जानते हैं? सबने कहा जानते हैं, मगर इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। खबर को बेबुनियाद कहने वाले अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि 200 करोड़ रुपए की खरीदारी नहीं कर पाने वाले पलामू जिले में 500 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया। घोटाला क्या हुआ है मेरे संज्ञान में नहीं है, परंतु आपके द्वारा जो मुझे अवगत कराया जा रहा है तो वो तो एक कल्पना से परे बात है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम जो है राज्य सरकार के डीएसओ के द्वारा पंजीकृत ई उपार्जन में पंजीकृत किसानों से ही भारतीय खाद्य निगम खरीद करता है, बाहर से हम खरीद नहीं कर सकते। तो जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं किसान उनकी जांच पड़ताल करके ही ई उपार्जन में उनका पंजीकरण किया जाता है, उन्हीं किसानों से हम खरीद कर सकते हैं। और इस साल जो है पलामू में 82,000 MT धान की खरीद की है, जो कि लगभग 168 करोड़ के समथिंग इसका वैल्यू बनता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि महामारी के दौर में प्रधानमंत्री ने रेल के बोगियों में भरकर जो गरीबों के लिए मोदी अनाज भेजे वो सब मिलकर खा गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरडीएस के बिना जन वितरण प्रणाली ठप हो सकती है। मतलब सरकार और प्रशासन से भी बड़ा ये शख्स है क्या, जो कहता खुद को छोटा आदमी, छोटा व्यवसायी है, उसके खिलाफ इतना बड़ा नाम कैसे आ गया। किसान अपने छोटे वाहन पर, बड़े वाहन पर धान लोड करके धान क्रय केंद्र पर धान लेकर जाते हैं और वहां पर एफसीआई के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी होते हैं, जिला प्रशासन के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी होते हैं, उनके देखरेख में धान का खरीद किया जाता है। तत्पश्चात धान खरीदने के 1-2 दिनों के बाद फार्मरों को एफसीआई द्वारा उनके खाते में भुगतान किया जाता है। तो यह जो आरोप 500 करोड़ रुपए का मुझ पर लगाया जा रहा है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझ पर यह आरोप किस परिस्थिति में कैसे लगाया जा रहा है। मैं एक छोटा और एक साधारण व्यवसायी हूं। मैं कोई भारतीय खाद्य निगम का वरीय पोस्ट पर पद पर नहीं हूं, साथ ही कोई जिला प्रशासन का पद पर भी नहीं हूं। ये बात तो समझना आसान है कि पाकी के पदमा के रहने वाले रामदास साहू के पिताजी की भी बात करें तो वो भी अपने कार्यकाल में मुखिया रहे हैं। अपने जीवन काल में मुखिया के पुत्र के बाद अगर हम बात करें तो जमींदारी तो जरूर होगी, यानी कि जमीन उनके पास होंगे।
लेकिन रामदास साहू जो एक किरासन तेल का बेचने का काम करते थे, डाल्टनगंज से ले जा करके और बाजार में, वहाँ जो स्थानीय बाजार था, लोकल बाजार, वहाँ पर बेचने का काम करते थे और वहाँ से उनके धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती चली गई और व्यवसाय बढ़ता चला गया। और आज के डेट में अगर कहा जा सकता है कि जो चर्चा है, सबसे जो पलामू का मुख्यालय मेदिनीनगर, वहाँ पर 3 स्टार होटल रमाडा के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब इन जांच के दायरे में जहां वो राजनीतिक कद बढ़ाने में जुटे हुए हैं, वहीं सामाजिक छवि भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इस तरह के जो आरोप हैं, उन आरोपों को सीधे तौर पे रामदास साहू पर ठीकरा फोड़ना ये कहां तक जायज है, तब जब प्रशासन जांच की बात कर रही है कि गड़बड़ियां हुई है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन रामदास साहू कहां है, इसका कोई नाम नहीं ले रहा है। अब भले ही इस पे आरटीआई लगाया जाए, इसके जांच के दायरे बढ़ाए जाए, वो सीबीआई तक ले जाई जाए, ईडी तक ले जाई जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक जिला प्रशासन या कहें सरकार या सरकारी तंत्र की ओर से रामदास साहू का कहीं भी नाम नहीं आया है। आया कुछ समझ में नहीं ना। ये जटिल प्रक्रियाओं का ऐसा तामझाम है जिसमें पिसता बस किसान है, जो पानी, धूप, शीत, नमी की मार खाने के बाद सफाई देता फिरता है कि मैं भी आपूर्ति विभाग के 10,927 निबंधित किसानों में एक हूं जनाब। तो मेरा धान का नमी नहीं मरा है, खरीद लीजिए, बड़ी मेहनत से उपजाया है। मगर उस दिन किसी के कान तक जू नहीं रेंगती जिस भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड के पास 14,000 से अधिक निबंधित किसान हैं, जिनमें 170% लक्ष्य पूरा करने का दावा कर 11,000 से अधिक किसानों से धान खरीदने का भरोसा दिया गया। आपूर्ति में तो इतने किसान नहीं है, मतलब ये तो गोलमोल जवाब है या फिर सच पर पर्दा डालने का अनोखा अंदाज है। दरअसल ये खेल कोई आसान नहीं है, ये बड़ा झोल है। अगर हम प्रक्रियाओं में जाएं और प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समझने का कोशिश करें, तो इन जटिलताओं में बहुत सारी बातें समझ में आती है। और समझ में आए भी क्यों नहीं, जब जिला प्रशासन से अगर पूछेंगे कि साहब हुआ क्या, तो वो कहते हैं कि बिक्री का मामला हमारा नहीं है, हमारा जिम्मा ही नहीं है, जिम्मा एफसीआई का है। और एफसीआई से जाकर जब पूछेंगे तो वो आसानी से कह निकलेंगे कि साहब हमने क्या किया, हमने तो जो किसानों के लिस्ट मिला था उसे धान खरीदी और ऑनलाइन पैसे दे दिए। ये तो जिला प्रशासन के आपूर्ति विभाग की ओर से हमें ये लिस्ट मिले हैं, जो अंचलाधिकारी से शुरुआत करते हैं बनना और उसके बाद जिला आपूर्ति विभाग तक पहुंचते हैं और वहां से किसानों की लिस्ट मिलता है। इसमें रोल कैसा, तो किसका रोल है, यही तो समझना है। गिड़गिड़ाते हैं किसान, उनके घर से लेकर सरकारी केंद्र तक बिखरे होते हैं धान, किसी का कुछ नहीं जाता, बस टूटती है किसानों के अरमान, जिसका जांच चल रहा है। जी हां, सहयोगी राम प्रकाश तिवारी, राजू सोनी और तन्नू नागर के साथ रविशंकर, ब्यूरो कैपिटल न्यूज। यहां न कोई तारनहारा, यहां न कोई अपना, सब सिस्टम का झोल है प्यारे, काली कमाई का जपना। बने समाज, करे नव निर्माण, ये है हर रोज का सपना। जैसे जैसे समय बीतेगा, बस फोटो बदल कर छपना, भाई फोटो बदल कर है छपना। अब इस हकीकत से हम पर्दा जल्द उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना तय है कि प्रशासन को जांच और जांच का दायरा बढ़ाने की दरकार है। क्योंकि अगर रामदास साहू का नाम नहीं है तो कौन है जो लगातार धान की खरीदारी में किसानों को हमेशा से लूटता आया है। उन दलालों और बिचौलियों, ये बिचौलिया जो गिरी जो पलामू में हावी है, इसे खत्म करना होगा।